Now today we start our new chapter, class 10th, pair of linear equation in two variables, chapter number 3rd NCERT. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये 9th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार उसका भी इंट्रो ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम यहां से शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो 9th क्लास में ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस टॉपिक का भी, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो हमारे पास थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर a comma b and c are any रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, एंड ये लिख सकते हैं ऑल्सो a डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पे a और b कभी भी जीरो नहीं होते हैं, a और b यहां पर कभी भी जीरो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ना। देखो, अगर सपोज a हमारा जीरो हो गया, चलो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ी देर के लिए इसी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट इस इक्वेशन में a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो एंड से c इज एनी नंबर, से 5 ले लो, है ना। c इज एनी नंबर से 5। तो अगर मैं इसमें पुट करूं ये वैल्यूज को, तो देखो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस और c की वैल्यू 5 इक्वल टू जीरो, है ना। 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इंटू वाई 0 प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो इट गिव्स 5 इक्वल टू 0। क्या ये सही बात है? क्या 5 इक्वल टू 0 है? 5 इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा? तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा तो हो नहीं सकता 5 इक्वल टू 0। तो दैट्स व्हाई वी से कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस रिजल्ट को फॉलो करके चलता है ना। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, कि a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी से कि a और b कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि इनका एडिशन डज नॉट इक्वल टू 0, इनके स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज अ कंडीशन। ठीक, तो ये तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। फिर हमने वहां पे ये भी पढ़ा है, हमने इनके ग्राफ्स पढ़े थे। हमने वहां पे क्या पढ़ा था? इनके ग्राफ्स। 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ्स ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसको आप एज अ नोट भी मान सकते हैं, क्या कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बल्कि आप इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो, ग्राफ की फॉर्म में बताना चाह रहा हूं मैं आपको ये चीज, ऐसे लिखो, द ग्राफ ऑफ, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ बनाया, तो मैं आपको ग्राफ्स की फॉर्म में समझाता हूं। द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन one variable is a straight line, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होते थे हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस जो वन वेरिएबल की इक्वेशंस होते थे, उनका जो ग्राफ बनता था ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और वो जो स्ट्रेट लाइन होती थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो ग्राफ्स हमारे पास बनते थे, ऑलवेज बनते क्या थे? एक स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बट वो स्ट्रेट लाइन भी जब बनती थी, या तो वो x एक्सिस के पैरेलल टू बनती थी या y एक्सिस के पैरेलल। इफ x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होगा? इफ ax इक्वल टू b, सपोज दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x, ठीक है ना। Where a does not equal to 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होगा तो 0 into x 0 equal to b, फिर एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाता। तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें a 0 नहीं होगा, है ना। इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन जब भी ड्रॉ होगी तो किस एक्सिस के पैरेलल होगी?
वाई एक्सिस के, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इफ आपके पास ए वाई इक्वल टू बी की फॉर्म है तो इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इज वाई है, ठीक है। ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक्स इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, वाई इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कि पहले वन वेरिएबल की बात करी मैंने कि वन वेरिएबल्स के जितने भी ग्राफ बनते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, साथ के साथ वो स्ट्रेट लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है या फिर वाई एक्सिस के, एज द इक्वेशन कि किस फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू समथिंग तो पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई इज इक्वल टू समथिंग तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो, तो सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो ग्राफ्स होते हैं ये भी हमें क्या देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ये भी हमें क्या देते हैं, स्ट्रेट लाइन ही प्रोवाइड कराते हैं। जब भी हम इनको ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, और आपने ऑलरेडी 9th क्लास में टू वेरिएबल्स इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करे हैं। तो ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन, वही 9th क्लास में जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हमारा टॉपिक क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आप यहां वीडियो पॉज करके इसको वैसे नोट भी कर सकते थे। चलिए देखो, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो चलो इसे भी रब करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो टॉपिक का नाम है। तो इस बार हम क्या पढ़ेंगे तो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन, है ना। अच्छा, एक चीज और रहेगी लीनियर बताना, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। तो वेरिएबल्स, यहां पे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स हमारे पास है एक्स एंड वाई। वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई। तो कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स हैं। ऑलरेडी ना पढ़ा है क्या 9th में, फिर भी एक बार कर लेते हैं। फिर ये तो पहली चीज। नंबर सेकंड, पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर 1। अगर आप देखो तो दोनों वेरिएबल्स की डिग्री या पावर कह सकते हो कितनी है, 1 पावर है ना, 1 पावर पर है। तो अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है किसी भी इक्वेशन में, वेरिएबल्स की पावर 1 है तो ऑलवेज वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई वी से कि इट इज लीनियर। लीनियर इज स्टैंड फॉर अ स्ट्रेट लाइन, कि जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब टू वेरिएबल्स, उसमें वेरिएबल दो अननोन टर्म्स होंगी, और लीनियर मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा जब भी आप उसका ग्राफ लेते हैं। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आर, है ना, दो इक्वेशन आएंगे हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, है ना, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1, b1, c1, a2, b2 and c2 are any रियल नंबर्स। देखो किसी टॉपिक को कभी भी स्टार्टिंग यानी कि उसका स्टैंडर्ड समझ के और उसे वो रट के छुट्टी कर दी, कब तक काम आएगा रटा हुआ, है ना। ये क्लास कर लोगे, फिर आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे, वहां कभी कभार हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि किसका कोफिशिएंट 0, कौन 0 होता है, कौन 0 नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ए और बी 0 नहीं होता। तो ये सब एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो जब भी टॉपिक की स्टार्टिंग करो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने के साथ उसकी डेप्थ को समझो वो क्या कह रहा, ठीक है। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर दिस एंड दिस। तो वहां पे बता दिया कि ये जो सब एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म दे ऑल आर रियल नंबर्स एंड a1 does not equal to 0, b1 does not equal to 0,
A2 does not equal to 0 and B2 does not equal to 0। देखो सही लिखा। फर्स्ट इक्वेशन में A1 B1 0 नहीं हो सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था मैंने, A और B 0 नहीं होते। ऐसी दूसरी इक्वेशन भी तो पेयर ऑफ दूसरी इक्वेशन भी तो टू वेरिएबल की इक्वेशन है, उसमें भी तो A2 और B2 0 नहीं होंगे। एंड ऑल्सो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन भी अभी मैंने आपको सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी बताई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम जो ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यहां पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखने। सॉल्व का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पे अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, है ना। जैसे क्या क्या मेथड्स हैं, नंबर फर्स्ट जो हम सबसे पहला मेथड स्टार्ट करेंगे वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। फिर एक नंबर सेकंड, इसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड नंबर थर्ड मेथड आपके पास आएगा एलिमिनेशन मेथड। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड आएगा, जो लास्ट मेथड है इस चैप्टर में, वो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये चार मेथड हमारे सिलेबस में आपके हैं टू सॉल्व द पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम जो टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करने का वे। तो हमने सिंगल लाइन की इक्वेशंस जो टू वेरिएबल्स की थी 9th क्लास में, हमने सिंगल ग्राफ बनाए। अब हमारे पास एक ही ग्राफ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस होती है ना। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या सीखना है ना। बातों को बड़े ध्यान से देखा करो। अब हमें क्या सीखना था यहाँ पे, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी मैंने बोला था टू सॉल्व द पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय द डिफरेंट मेथड्स। तो सॉल्व का मीनिंग क्या है, वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती है उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहते हैं। पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, and the values of x and y which satisfies the pair of linear equations in two variables, है ना। The values of x and y which satisfy the pair of linear equation in two variables are known as its solutions। उनको हम क्या कहते हैं, उनके सॉल्यूशंस। जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनके सॉल्यूशंस कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लेकर चलता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं यहां पे देखूं, बल्कि 3 की जगह और कुछ ले लेते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट वैल्यूज पे आ जाएगा, 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS कर दे, LHS इक्वल टू RHS, तो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने एक काम करा, पुट x इक्वल टू, तो मैंने करा 3 एंड y इक्वल टू, है ना, बल्कि मैं इसको प्लस कर रहा हूं तो थोड़ा समझाने में आसान रहेगी, वरना मुझे और डिजिट को लेनी पड़ती, माइनस में लेनी पड़ जाती मुझे डिजिट। तो मैंने उसके लिए एक काम करा, या माइनस से कर दूंगा, बच्चे सोचेंगे सर क्या हो गया। पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू
y इक्वल टू 1, है ना। ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह यहां 3 रखूं तो 2 इंटू 3 और y की जगह 1 रखूं -1, तो 3 to 6 -1 5. It means x is equal to 3 and y is equal to 1 are its solutions. ये इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन वही वैल्यूज होती हैं x और y की जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल टू RHS कर जाए। तो ये इसके सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से अब पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, यानी वैल्यूज होती हैं x और y की। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं भी आपको बताता हूं। बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्योंकि मैं इस पोर्शन को थोड़ा रब करूंगा, तो यहां वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, देखो अब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। नंबर फर्स्ट, कंसिस्टेंट। एक तो कंसिस्टेंट होता है ना, और नंबर सेकंड हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन, दो कंडीशंस होती है, एक तो कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि देयर आर एट लीस्ट वन वैल्यूज, ऐसे लिखो, वन वैल्यूज ऑफ x एंड y in the system of equations, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कम से कम x और y की एक एक वैल्यू तो होगी, कम से कम एक एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कंसिस्टेंसी, बल्कि इसको मैं भी बाद में लिखवाता हूं, पहले कंसिस्टेंट की बात करते हैं। कहने का मतलब इस बात से क्या हुआ, ये जो हमने पूरा लिखा एटलीस्ट वन का मतलब है कि x और y की एक एक वैल्यू भी हो सकती है और एक एक से ज्यादा भी हो सकती है, और एक एक से ज्यादा। तो अगर एक एक वैल्यू होगी तो उस केस में हम कहते हैं इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। उस केस में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक x ऐसा मिल जाएगा और एक ही y मिलेगा, उसके अलावा कभी भी नंबर नहीं मिल सकते, तो इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक से ज्यादा मिले, एक से ज्यादा तो बहुत सारे मिल सकते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। उस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो थी कंसिस्टेंसी की बात। एक फिर हमारे पास सेकंड आता है इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पे लिखना था देयर आर एट लीस्ट वन वैल्यूज। तो इनकंसिस्टेंट में कहता है कि देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x and y in the system of linear equations in two variables, है ना। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ही बात चल रही है, इसलिए मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं हर जगह, है ना। लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हर जगह इक्वेशंस लिख रहा हूं, तो समझ जाना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है। तो इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होगा, कोई भी x और y की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इट मींस इस ये बात ही हमें बताती है कि इट इज अ नो सॉल्यूशन कंडीशन, इट इज अ नो सॉल्यूशन कंडीशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास कई मेथड्स हैं चेक करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम पढ़ते पढ़ते कैसे चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। तो ग्राफ, पहले हमारा टॉपिक ही मैंने आपको बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगा कि ग्राफ किस तरीके का दिखेगा। कहने का मतलब कि हमें पता लगेगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब है, इनफाइनाइट कब है, और नो सॉल्यूशन कब है। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं कुछ पोर्शन रब करके आपको ग्राफिकल मेथड में ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि वो दिखने में कैसा होगा, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो यहां पर।
तो मैं अब इधर का पोर्शन रब कर रहा हूं, देखिए अब अगर मैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पर आऊं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में 3 तरीके के ग्राफ्स ऑब्टेन होने की संभावनाएं रहती हैं, है ना, उम्मीद होती है कि किस तरीके का ग्राफ आए तीनों में से। तो जो इसमें सबसे पहली टाइप का ग्राफ हमें कई बार मिल जाता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और सपोज, है ना, दे आर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास, और सपोज एक स्ट्रेट लाइन तो ये आ गई जब हमने ग्राफ ड्रॉ करा, जैसे हम 9th क्लास में करते थे, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से निकल गई, है ना। तो दोनों स्ट्रेट लाइन से किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है, जो मैंने सिचुएशन ड्रॉ करी है उसमें दोनों स्ट्रेट लाइन ने ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट किया है। तो जिस पॉइंट पर भी कट किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू होगी से अल्फा, और उसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सामने वाई एक्सिस पर भी कोई वैल्यू होगी से बीटा। तो हम यहां पे कहेंगे x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा आर इट्स सॉल्यूशंस, और ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की होती है, यूनिक सॉल्यूशन होंगी। यूनिक का मतलब एक वैल्यू 100% x की, एक वैल्यू y की। तो ये यूनिक को शो करती है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट। तो ये किसको शो कर रहा है, इट शोज कंसिस्टेंट, ठीक है। नंबर सेकंड सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक स्ट्रेट लाइन हमने ये बना दी, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, वो इसके पैरेलल इस तरीके से निकल गई, तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, है ना। हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि ये तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये शो कर रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम देखें तो दे मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, है ना, तो कभी काटेंगी ही नहीं। जब कभी भी नहीं काट रही, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। रीजन क्या है, जब काटेगी नहीं तो एक्स और वाई की तो वैल्यूज ही नहीं मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी तो यूनिक, और अगर एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिल रही इट मींस काटेंगी नहीं, तो इट मींस एक्स और वाई की वैल्यूज मिलने के लिए ये मस्ट है कि लाइन को काटना पड़े आपस में, है ना। तो एक कंडीशन ये भी आ सकती है। फिर एक कंडीशन और बचती है, मैंने बताया ना 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, एक कंडीशन और बचती है, वो कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये भी तो सकता है कि कार्टेशियन प्लेन एक्स और वाई एक्सिस पर पहले मैंने एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करा, वो ये आ गया, फिर मैंने दूसरी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करे और उनको ज्वाइन करा, अगेन वो भी यहीं आ गई, है ना, बिल्कुल ओवरलैप करती हुई, इससे थोड़ी डार्क बना लूंगा लाइन, ओवरलैप करती हुई इसको इस तरीके से आ गई, है ना। तो यहीं पर आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहीं पे आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 भी है, दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच कर रही है, क्योंकि कॉन्साइड है ना, कॉन्साइड वाली कंडीशन है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रिप्रेजेंट करती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को, बहुत सारे सॉल्यूशन है, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस, सो मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इसको कहते हैं क्या, ये भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस तो है ना, मैंने वहां पे क्या लिखा था, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हो, तो 1 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, तो उस केस में कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी की कितने केस बताए थे, 2, या तो यूनिक जब एक पॉइंट पर काट जाए तो एक एक वैल्यू मिल जाएगी, या फिर हर पॉइंट पर टच कर रही है जैसे कॉन्साइड, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है ना, इज दैट क्लियर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये 3 सिचुएशन बन सकती हैं आपके पास कभी भी, या तो लाइन काटेंगी एक पॉइंट पर, या काटेंगी नहीं पैरेलल मूव करेंगी, या फिर कॉन्साइड कर देंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के, तो उसको करने से पहले आप एक बार इसको अच्छे से पढ़े, देन वी स्टार्ट आवर टॉपिक। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।